हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज़ का डे 16, जिसमें देखेंगे विश्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, जिसका नाम है कर्नाटक युद्ध। और आप सभी को पता होगा, कर्नाटक युद्ध से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए एग्जाम्स में। तो ये जो युद्ध है, इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक देखिए। ज़्यादा तो प्रश्न नहीं बनते, लेकिन जितने भी बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे उनको याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और रही बात सारे टॉपिक्स के नोट्स की, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर में सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन, इंस्टॉल करके कोर्स वाले सेक्शन में जाइए। उसके बाद अपने पसंद की जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बिहार एसआई का कोर्स का प्राइस 299 है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोर्स आप लेना चाहें आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को गेस किया है तो बिल्कुल सही जवाब है कोलबर्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो 1664 में हुआ था। ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है कि फ्रांसीसी कंपनी का गठन कब हुआ? 1664 में कोलबर्ट ने किया था। पहला फ्रांसीसी कारखाना जो है 1667 में फ्रेंकोइस कैरन द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ इसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो युद्ध हुआ वो कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसका नाम कर्नाटक पड़ा था। कौन सा युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिए सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा, बस आप वीडियो को देखते चलिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉइंट्स छूटने वाला है। कर्नाटक युद्ध यहाँ पे पढ़ते हैं। भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश को लेकर के हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने 4 बार युद्ध लड़ा, ठीक है, 4 बार युद्ध लड़ा। युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे, इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। उत्तराधिकार के इस संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई और अपने दावेदारों को गद्दी पर बिठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसे फ्रांसीसी अफसर बुसी ने 7 सालों तक नियंत्रित किया। यह एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये जो बात चल रही है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात चल रही है। यानी अगर आपसे पूछा गया कि उत्तराधिकार से संबंधित था तो वो कौन सा था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ कब? एलासापल के संधि के तहत। प्रथम कर्नाटक युद्ध चला कब से कब? 1746 से 1748 तक। ये सब कुछ हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, तो बस अभी आप जो सामने क्वेश्चन आ रहा है उस पर फोकस करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? अभी जस्ट ऊपर में हमने बात किया, तो इसका राइट आंसर आप गेस करो क्या होना चाहिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ये ध्यान रखिए। और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डुप्ले थे, डुप्ले के नेतृत्व में हुआ था। एलासापल की संधि कहाँ पर हुई थी? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ एलासापल के संधि के तहत, तो ये संधि हुआ कहाँ पर था? एलासापल की जो संधि हुई थी वो यूरोप पे हुआ था। ऑप्शन डी बन जाएगा, यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति जो है वो किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ था? मैंने एक वीडियो बनाया चैनल पर, आपको मिल जाएगा, जिसमें युद्ध से रिलेटेड जैसे मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, कर्नाटक युद्ध, अफगान युद्ध, इन सभी 4 युद्धों के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ ताकि आप डायरेक्ट उस पर जा सकें, लेकिन अगर नहीं दे पाए, भूल गया, तो आप लोग सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर पेरिस के संधि के तहत हुआ था। पेरिस के संधि के तहत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, निम्न का मिलान करें। जो संधियाँ हुई थी, जिस कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस संधि का यूज़ किया गया था वो यहाँ पे दिया गया। अब आपको मिलाना कि कौन सही तरीके से मैच करता है। एलासापल की संधि 1748 में हुआ था। पांडिचेरी की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन पांडिचेरी की संधि के तहत 1754।
तीसरा जो हुआ पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ 1763, यानी बिल्कुल मिलान सही है। 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही समय कौन सा है? अब इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं और जितने लोगों को याद है कमेंट करिएगा। पौंडीचेरी के संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ? क्वेश्चंस को घुमा घुमा करके रखा गया ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो पौंडीचेरी के संधि के तहत अगर हम बात करें तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? किस युद्ध को, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डुप्ले के बाद गोदेहू जो है वो भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। बिल्कुल सही है। यह कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर के 54 तक, यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला था। ये भी सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस के संधि के तहत हुआ। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन पौंडीचेरी के संधि के तहत हुआ था। तो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ सही है, इसलिए ऑप्शन हम सी पे जाएंगे। सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1756 से 63 तक चला था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से तृतीय कर्नाटक युद्ध को जानते हैं। यहाँ पे सही आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जिसमें ब्रिटेन का जीत हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसमें ब्रिटेन जीता था सप्तवर्षीय युद्ध में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी 1760 में। वांडीवास तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में हुआ। इस युद्ध का उद्देश्य फ्रांसीसियों को हरा करके भारतवर्ष में उनकी दखलंदाजी कम करनी थी और अपना प्रभाव बढ़ाना था। यानी सप्तवर्षीय युद्ध का एक पार्ट था वांडीवास का युद्ध, ये याद रखना है। गोदेहू की संधि या फिर पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो ये तो आप गेस कर ही सकते हैं। पांडिचेरी की संधि के तहत या फिर गोदेहू की संधि के तहत कौन सा युद्ध का समापन हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए, इससे पहले आपको 15 टॉपिक ऑलरेडी दिए गए, उन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बाद के जो भी टॉपिक आएंगे उनको भी आपको पढ़ना है। और डेली 50 क्वेश्चंस का सीरीज जो चल रहा है, इसको तो आप किसी भी हालत में मिस मत करना। इसमें जितने भी MCQ आपको दिए जा रहे हैं उनमें से आप टॉपिक निकाल करके पढ़ना स्टार्ट करिए, तब जा करके आप प्रॉपर तरीके से इस बार SI के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और 2 घंटे का टाइम देने से इस बार एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा आप मेहनत ज़्यादा करिए और कोशिश करिए कि इस बार अपने सपने को पूरा करें, अपने वर्दी के सपने को पूरा करें। राइट। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व सर आयर कुट ने। सर आयर कुट ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? इतिहासकार मैकाले के अनुसार तो डुप्ले सही आंसर, ऑप्शन ए डुप्ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ? वांडीवास के युद्ध में 1760 जो है क्या हुआ था? इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यानी ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने फ्रांसीसियों को अच्छे तरीके से हराया और यहाँ पर जो कि फ्रांसीसी शक्तियों को समाप्त, मतलब माना जाता है कि समाप्त हो गया उनके भारत में, उनकी जो शक्तियाँ थी वो समाप्त हो गई। देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के दक्षिण की सूबेदारी हेतु वह कर्नाटक नवाब हेतु किसका समर्थन किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या गेस करेंगे आप? ऑप्शन बी होगा, नासिर जंग और अनवरुद्दीन जो है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बी को टिक करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चंस कर्नाटक युद्ध से डाले जाते हैं, जो कि डेफिनेटली डाले ही जाते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको मिलते ही रहते हैं,
तो यह यकीन मानिए कि इस 19 प्रश्न से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया और इस 19 क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से लगा लिया तो डेफिनेटली यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप इससे पहले के जो उठा करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, जहाँ भी कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया हो तो अगर इससे बाहर आया हो तो बताना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को पहले पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब जाकर के पता चलेगा आपको कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन क्या होती है, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट करिए ताकि हम उस टॉपिक को भी कवर करते चले। बाकी अपने मर्जी से तो टॉपिक हम लाएंगे ही जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।